हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे जो आपका पीआरटी हुआ है ना, पीआरटी उसका सॉल्यूशन करेंगे मैथ का ओनली। ठीक है, अब कॉमन भी ले रखा है, साथ में जो आपका 30 नंबर का मैथ आया था वो भी ले रखा। तो टोटल मैंने आपको 40 क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे। अब आपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैच भी कर लिए होंगे, बट आपको सॉल्यूशन नहीं पता उसका कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूंगी आज कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, जो 61 है ना, वो क्वेश्चन देखो। यदि आपको टेंजेंट अल्फा और साइन अल्फा m दे रखा है और आपको बीच में सिंबल माइनस का फिर वो n दे रखा है, तो m स्क्र माइनस एन स्क्र पूछा है। m स्क्र जो n स्क्र है इसको लिख सकते हैं m माइनस एन और m प्लस 1। ठीक है, m प्लस n और m माइनस n, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। लेवल के अकॉर्डिंग जो पीआरटी है उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल दे रखा है ना। ये टीजीटी के साइड भी हो तो भी थोड़ा सा हैवी लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है, बट ये दे रखा है तो हमें सोल्व करना होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंजेंट अल्फा और साइन अल्फा इक्वल टू m है ना, उनको एक बार हम प्लस कर देंगे, एक बार हम माइनस कर देंगे। तो जब m प्लस n निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 टेंजेंट अल्फा बचेगा, और जब m माइनस n करेंगे तो हमारा 2 साइन अल्फा बचेगा। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ रखेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेंजेंट अल्फा आएगा और हमारा 2 साइन अल्फा आएगा। अब देखो करेंगे तो हमारा 4 टेंजेंट अल्फा और इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। 4 ओपन करेंगे तो साइन अपॉन कोस आएगा, साइन साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा आ जाएगा। अब देखो जो ऑप्शन है वो आपके मैच नहीं हो रहे, तो हमें ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा। अब देखो 4 आपके सिर्फ एक जो थर्ड क्वेश्चन है ना इसी में इक्वल है। ठीक है, 4 और किसी में भी आपका 4 नहीं, तो आंसर तो आपका 4 होगा ना 3 होगा, बट आएगा कैसे ये देखो। ये आपने निकाल लिया, क्या निकाला है, m माइनस एन और m प्लस एन। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में आपको mn दे रखा है, तो अगर हम m इंटू एन करते हैं तो हमारी वैल्यू देखो क्या आती है। यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इन प्लस आपका साइन अल्फा, और आपका कितना आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस का साइन अल्फा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आएगा माइनस हमारा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसमें से हम क्या ले लेंगे, यहाँ इसको ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, तो हमारा जो कोस स्क्वायर अल्फा है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कलर चेंज कर देती हूँ, आई थिंक आपको दिखाई भी नहीं दे रखा होगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू में हमारा कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसमें से हम साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, इस वाली जो क्वेश्चन है इसको। अब 1 माइनस जो कोस स्क्वायर अल्फा है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में हमारा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये तो 4 है, ये हमारा स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन हम कोस अल्फा की पावर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 नहीं सॉरी 2 आएगा ना, स्क्वायर है, तो देखो इसको ओपन करोगे तो जो आपका ये है ना ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो बहुत सारा बड़ा हो गया आपका निकलेगा, पर ऐसे ही। अब हमारा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा की पावर 2 होगी, और जो जितना भी है मैं उसको इरेज कर देती हूँ। बस ये वाली जो टर्म है ना इसको ध्यान रख लेना, रखना क्या, मैं इसको छोड़ देती हूँ और सारा इरेज कर देती हूँ। अब हमारा क्या आया है, हमारा आया है mn आया है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा की पावर 2 आई है। अब देखो ये वाला जो 2 है ये इधर स्क्वायर में इधर लेके आएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, अंडर रूट में mn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में हमारा कोस अल्फा। अब देखो इसको कंपैरिजन करो, ये हमारा क्या था, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर था। ठीक है, इसको कंपैरिजन करो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है, हमारी सेम टर्म है, सिर्फ 4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, बट आपका सोल्व ऐसे ही होगा, इसलिए कहा था कि ये लेवल ज़्यादा दे रखा है आपका पीआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका दो संख्याएं a और b का औसत आपको b दे रखा है, और b और c का जो औसत आपको 19 दे रखा है, और c और a का जो औसत है वो 21 है। तो a का मान बताइए।
ए और आपको जो बी है उसका जो एवरेज है वो आपको 20 दे रखा है, और जो बी और सी है उसका एवरेज आपको 19 दे रखा है, और साथ में सी प्लस ए का जो एवरेज है वो दे रखा है आपको 21। अब देखो एवरेज दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो ये 2 नंबर है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, यहाँ करेंगे तो हमारा 40, 19 दूनी 38 आ जाएगा, यहाँ 21 दूनी 42 आ जाएगा। अब इसको भी सम करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा ए प्लस बी प्लस हमारा सी आ जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा, 8 और 2 10 हो गए, 4 4 8, 8 और 3 हमारे कितने हो गए 11 और 12। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस हम c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120/2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 60। अब देखो ये तो तीनों की वैल्यू है, इसने पूछी किसकी है, सिर्फ a की पूछी है ना, तो हम b प्लस सी का जो मान है वो रख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। 60 में से जब 38 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो कितना आएगा हमारा 22। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी है ना हमारा कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग के है। रीजनिंग को किए हुए काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैं आपको रीजनिंग नहीं कराऊंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। क्या पूछा, हानि प्रतिशत। 15 का जो सीपी है वो 20 के एसपी के इक्वल है, तो हम सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/15 आ जाएगा। अब देखो 20 में कोई चीज़ खरीदी है, उसको बेचा किस में आपने 15 में, तो 5 का लॉस हो रहा है किस पे, लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो इनटू में हमारा 100, तो 20 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25% का हमें लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। ये नीचे चला गया दिख नहीं रहा, पर आपका ऑप्शन 25 सेकंड ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में मैथ का देखो 72 है। यदि एक राशि 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो वह राशि 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। 7 वर्षों में कितनी हो रही है, वो 3 गुना हो रही है, और पूछा है ये कितने वर्षों में आपकी 27 गुनी हो जाएगी। अब ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने बहुत कराए थे, अगर आपने मेरी जो टॉपिक है ना वो देखे होंगे। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका मैथ हुआ है टीजीटी का भी और जो पीआरटी का भी जो मैंने कराया है उसमें से आपका बाहर से कुछ भी नहीं आया भाई, सच्ची में कम जरूर आया है बट आपका आगे नहीं गया है कुछ भी। बस मेरा एक ट्रिग्नोमेट्री रह गया था जिसके लिए मुझे बहुत पछतावा है, क्योंकि आपके 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। कराते हुए भी वो और कराना था, आपको एक ही क्लास दे पाई इस वजह से है, नहीं तो जो आपका पेपर था वो इजी था। इजी तो नहीं था, अच्छा था, लेवल काफ़ी अच्छा था, इतना इजी नहीं था बट आपको मतलब इतना तो आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है 7 में 3 हो रहा है तो पूछ रहा है 27 में कितने आपके जो वर्ष है उसमें हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, और ये 3 की पावर कितनी है हमारी 3 है। अब 3 की पावर 3 है तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि ये तो हमारा सेम है, तो 7 ये 21 जो वर्ष है उसमें जो हमारा धन है वो कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक है। देखो मैंने टीजीटी है ना, टीजीटी के भी आंसर डाले थे, तो टीजीटी के जब मैंने आंसर डाले थे उससे पहले आपके आंसर की नहीं आई थी, उसके बाद आंसर की आई थी। आंसर की आने के बाद जो क्वेश्चन डालते हैं तो उसमें तो हमें पता ही चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, बट मेरा ये था कि मैं अपने अकॉर्डिंग सोल्व कराऊंगी, अपना पेपर देखूंगी मैं भी कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो मैंने करवाया तो मेरे कम से कम उसमें 52+ आ रहे हैं 60 में से। 60 का होता है ना आपका सब्जेक्ट, तो मेरा 52+ आ रहे हैं, फिर भी मेरे 8 क्वेश्चन कम हो गए उसमें, कोई मिस्टेक से हो गया, कोई वैसे हो गया गलती से। तो जो मैंने आपका टीजीटी का सॉल्यूशन करा रखा है उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत है, तो अपने आंसर के साथ में मैच कर लेना। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लास्ट की जो स्टेटमेंट होती है ना मेन, उसको वो पूरा नहीं पढ़ा। देखा जैसे आपका x की वैल्यू आ गई मान लो 2 और लास्ट में दे रखा है जो आपका नंबर है वो दुगना है, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करके मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो 75 देखेंगे। यदि y का x का मान y का x% का मान कितना है हमारा 100, और तथा z का y% का मान हमारा 200 है। कितना दे रखा हमारा z का y% मान हमारा 200 है। तो x और z में संबंध पूछा है, इन दोनों में रिलेशन पूछा है z और x में। तो z और x में पूछा है, यहाँ y कॉमन है तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे, ये 100 है। ठीक है, ये उधर जाके कितना हो जाएगा हमारा
1000 अपोन में हमारा x आ जाएगा। इधर हमारा क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y निकालेंगे 200 है, ये 100 उधर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएंगे ना। हाँ जी, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, जड़। अब देखो यहाँ पे भी y है और आपका यहाँ पे भी y है, तो y को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1000, 2 जीरो और 1 जीरो और आएगी आपकी, क्योंकि 100 ये है और 100 आपका अपोन में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा, अपोन में x जाएगा। इधर का आ जाएगा आपका 20,000, अपोन में आपका जड़ आ जाएगा। देखो 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जड़ इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 वाला जो है ना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 76 देखेंगे। यदि आपको ये वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पे करेंगे 0.05 इंटू में आपका 0.5 इंटू में आपका a इक्वल दे रखा है हमें ये 0.5 इंटू में हमारा 0.5 इंटू में हमारा रूट b। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसको अभी रहने दो, अभी थोड़ा इसी को सोल्व करेंगे। अब देखो 100 में से जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो हमारा 10 आ जाएगा, या 5 और 5 25 है ना, 25 से भी हमारा क्या आ जाएगा 5 बार, तो अंदर क्या बचेगा हमारा a/10 बचेगा। इधर क्या बचेगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा तो 0.25 आएगा और हमारा रूट भी आएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया और आपका यहाँ इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इस 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50, 25 कम 25, 25 दूनी 50। अब कितना आ गया, रूट a/, हमारा 10 आएगा और यहाँ पे 1/2 और आपका रूट b आ जाएगा। अब देखो स्केयरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्केयरिंग करेंगे तो a/10 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 1/4 आपका b। 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2a इक्वल टू आ जाएगा 5b के। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, यहाँ पे a/b की चाहिए, तो a/b निकालेंगे तो हमारा 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2.5 हमारा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब आपको मैंने पॉलीगन बहुत अच्छे से कराया था और बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है लड्डू सा। 10 भुजाएं दे रखी है और जो पॉलीगन है ना, पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, जो पॉलीगन होता है उसकी अगर सम निकालेंगे तो 180 n-2 निकालेंगे। ठीक है, 180 को हम पाई लिख देंगे और हमारी जो भुजाएं हैं वो 10 है, तो n की वैल्यू 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो हमारा 8, तो कितना आ जाएगा 8 पाई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। एक आदमी 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो 7 घंटे में तय करता है और आंशिक दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की पैदल चलकर और 16 किलोमीटर जो घंटे की है वो साइकिल से तय करता है। तो पैदल दूरी कितनी तय करेगा। अब देखो 16 किलोमीटर किससे चल रहा है, वो साइकिल से, और जो टोटल दूरी कितनी हमारी जो घंटा है ना वो कितना है यहाँ पे 7, तो टोटल 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 6 7 42, आपका कितना बचेगा 4, 6 7 कम 7 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 11, 111 हो गए, सॉरी 112 हो गए। अब कितनी है वो 80 किलोमीटर है टोटल, तो टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 8 3 32, तो कितने किलोमीटर पैदल चलेगा वो हमारा 32। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा और जो ऊंचाई है ना उसका रेशियो पूछा है। जो भुजा और जो ऊंचाई है उसका रेशियो हमेशा होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 रेशियो आपका 3 होता है। ये मैंने आपको बहुत कराया भी हुआ है। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों से निर्मित जो आपकी चतुर्भुज बनती है वो आपकी चक्रीय चतुर्भुज बनती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 91। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो त्रिभुज ABC की लंबाई बताइए। आपका त्रिभुज बनाया गया है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। ये आपका सर्कल है, इसके अंदर आपकी क्या बनाई गई है, ट्रायंगल बनाई है। अब हमारी ये सर्कल बनेगा और इसके अंदर ये हमारी ट्रायंगल बनेगी। तो हमारी जो त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पता है जो आपका सर्कल होता है, सर्कल के अगर आपके अंदर ट्रायंगल बनती है तो जो हमारी क्या निकलती है रेडियस A/, हमारा क्या होता है R = A/ हमारा 2√3 होता है।
सॉरी 2 नहीं होता, अंदर बनता है जब तो 2 आता है, बाहर होता है तो हमारा a/√3 होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10, तो a और r है ना यहाँ इक्वल होता है, तो a की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, √3 हो जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन हमारा √3 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 10√3 अपॉन हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो इसने भुजा की पूछे, तो 3 भुजा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10√3 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखो 93, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार आपको 44 मीटर दे रखा है तो ऊंचाई 8 दे रखा है, तो बेलन का आयतन पूछा है। अगर 44 उसका आधार है तो आपका क्या है, ये 44 सर्कल है। जो आपका बेलन होता है ना, बेलन इस शेप का होता है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे सर्कल होता है। तो सर्कल की आपकी क्या दे दी, यहाँ पे सरकमफ्रेंस दे दी। अगर ये सरकमफ्रेंस है तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगी। अब पूछिए यहाँ इसका आयतन, आयतन कितना होता है 22/7 इंटू में r² इंटू में आपका h हमारा 8 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 8 से करें 7 दूनी 14, 4 और 4 छिंग 24, तो इसके लास्ट में हमारा 2 आएगा, 4 तिये 8 चौक 32, 2 आएगा। तो 2 तो हमारे सभी के पीछे पूरा ही करना पड़ेगा। कितना आएगा हमारा 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, 8 से करेंगे 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43, और आपका कितना बचेगा यहाँ 4, 8 और 4 हमारे 12, 12 32। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो ऑप्शन है वो देख ही लिए होंगे, तो इनको तो मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आपको x दे रखा है, y दे रखा है और आपको z दे रखा है, w दे रखा है। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सी आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी लागू होगी। आपकी जो फर्स्ट है ना, आप फर्स्ट को उठाओ, x और w बराबर करो, मतलब बराबर है या नहीं ये देखो, या फिर आप सभी बराबर है, या x y z बराबर है, या x और z बराबर। देखो सभी तो आपको पता है बराबर नहीं होंगे, तो आप देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये उठाओ। फर्स्ट देखो हमें कितना दे रखा है 3/4 डिवाइड दे रखा है 5/6, ये कितना है हमारा x। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू में हमारा 5/6 इंटू आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 15 और 6 चौक 24। उसके बाद देखो w आपको दे रखा है 3 डिवाइड बाय हमारा 4 है, ब्रैकेट में 5 डिवाइड बाय हमारा 6 है। यहाँ पे 3 डिवाइड और इंटू में आपका डिवाइड के बाद आपका 4 है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो 5 इंटू में 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड, अब देखो यहाँ करेंगे तो 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, इसको और करेंगे तो 3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/4 इंटू में 5, 2 से काट देंगे यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 बटे हमारा 10 आ जाएगा। तो जो हमारा x वो कितना आया था हमारे यहाँ पे 3/4 था, इसका कितना हो जाएगा 6। ये हमने गलत कर दिया, जो ऑप्शन है ना हमारा फर्स्ट, ये गलत कर दिया, जो x है ना ये गलत निकाल दिया, इसने रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, और मैंने सोचा मैंने कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी है 3/4 डिवाइडेड बाय आपका 5/6 है, तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू आ जाएगा, तो इसका 6/5 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये 3, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका ठीक है और यही आपका आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ यहाँ पे 1 वाला ठीक होगा। अब देखो 96 देखेंगे, यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण जो आपको 180 से कम हो तो जो हमारी चतुर्भुज होगी वो कौन सी होगी, तो हमारी उत्तल चतुर्भुज होगी, ये आपकी कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल होती है ना ये होगी। अब देखो 20 जो 97 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% का मान बताइए। जो आपका लाभ है ना वो 25% है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, देखो क्या दे रखा है 25% की जो वैल्यू होती है आपकी, 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो अगर ये हमारा CP है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, तो CP अगर हमारा 4 है तो हमारा SP कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं ना हम CP में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देखो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके इक्वल है, 20 वस्तुओं का जो CP है वो आपके x वस्तुओं के SP के बराबर है। जब आप यहाँ से CP/SP निकालोगे तो आपका x/20 आ जाएगा, तो जो आपका ये 20 दे रखा है ना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो SP की वैल्यू 20 दे रखी है, 5 की दे रखी है 20, और 1 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। और पूछा हमसे क्या है x की वैल्यू पूछिए, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 चौक 16,
तो जो 16 है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। मेरे से भी एक मिस्टेक हो रही थी, बार बार इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ रहा था, क्योंकि मैं जो ये दे रखी ना स्टेटमेंट, ये यूज़ नहीं कर रही थी। बट आपको ये यूज़ करोगे तभी आपका 16 आंसर आएगा, और ये आपका दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि गणित, ये तो वैसा है, इसको देखो, आपका जो 99 है, ये देखो आपका 99 देखो क्या दे रखा है, आपको ये दे रखे नंबर्स और इनके परिसर निकालना है, बहुलक और माध्य का माध्य, मतलब आपको परिसर निकालना है, फिर आपको बहुलक निकालना है, फिर माध्यिका निकालना है, और उन तीनों का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज हमारी क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर तो हमारे यहाँ पे 120 है, और सबसे छोटा नंबर हमारे यहाँ पे 6 है, तो कितना आ जाएगा 114। अब देखो जब आप बहुलक निकालोगे, जो मोड होता है ना, मोड निकालोगे तो आपका कितना आएगा, मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट तो मेरे को इसमें 15 ही दिख रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 15। जब आप इसका मीडियन निकालोगे तो वो भी आपका कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। मीडियन कैसे निकलेगा, जो आपकी नंबर ऑफ टर्म है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है हमारी यहाँ पे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, तो 11 में एक ऐड कर देंगे 12, 12 का है 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो जो आपकी 6 नंबर पे आएगी ना, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो 6 नंबर पे हमारा देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, नंबर्स अच्छे से नहीं दिख रहे। अब देखो 6 पे क्या आएगा, काउंट करेंगे और साथ साथ हम आंसर भी लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारा 6 आएगा, तो 1, फिर हमारा 2, फिर हमारा 3, ये 4, फिर 5 6 पे ये बोला था ना 6 आएगा, तो 6 पे हमारे यहाँ पे 15 ही आएगा, तो ये 15 होगा। अब इन सभी का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, इन नंबर्स का मीन निकालना है। तो इन नंबर्स का जब हम मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, 114 प्लस हमारा 15 प्लस 15 अपोन में हमारा 3 आ जाएगा। 15 15 30, 30 40, और कितना आ जाएगा हमारा 44। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 8 24, कितना आ गया 48। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याएं ए और बी का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है वो 6 और 210 दे रखा है। यदि आपकी संख्याएं क्या दे रखी है, ए प्लस बी का मान 72 दे रखा है, तो 1/a प्लस 1/b पूछा है। अब देखो जो एचसीएफ है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 6, और जो एलसीएम है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 110। अब a प्लस बी का मान हमें यहाँ पे 72 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे कितना दे दिया हमें 6 और यहाँ पे 72। अब देखो यहाँ पे जो 6 है ना, जो एचसीएफ है, ये हमारा कॉमन होता है, तो कॉमन होता है जो नंबर्स होते हैं उनमें भी हमारा कॉमन आएगा। यहाँ पे 6 से प्लस हमारा 6b = 72 आएगा, तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी। 6 से डिवाइड कर देंगे। अब पूछा क्या है, इसने हमसे इसका मान पूछा है, तो ये अगर करेंगे तो ए बी आएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी आएगा। तो जो हमारा a प्लस बी है वो तो 12 आ गया, और a इंटू बी का मतलब है हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना है यहाँ पे 210। 6 से काटेंगे तो 2 आएगा, 6 से काटेंगे तो हमारा 36 18, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 3, 6 5 30, तो 2/35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नीचे भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देखते हैं। यदि x² प्लस x माइनस 12 दे रखा है और 2x² माइनस ax माइनस 9 दे रखा है, तो आपका जो एलसीएम है ना, सॉरी एचसीएफ, वो आपको दे रखा है x माइनस a, तो a का मान पूछा है। अब देखो इसमें a का मान पूछा है ना, तो a का मान पूछा तो a की वैल्यू इसने पक्का दे रखी होगी इसमें। तो हम देखो पहले जो हमारा जो इक्वेशन दे रखी है, इससे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसमें हम फैक्टर बना लेते हैं। अब देखो 12 है, 12 की जो मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आए, और जब उनको ऐड करें तो हमारा 1 आए, तो 4 3 12। ओके, अब माइनस है तो छोटा नंबर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का 1x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं निकालनी यहाँ पे निकालेंगे हम x माइनस 4 आएगा, और हमारा x प्लस 3 आएगा। ओके, x प्लस 3 आएगा, और x ये माइनस आएगा, उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस आएगा। अब देखो जो हमें वैल्यू निकालनी है वो a की निकालनी है, तो a का निकालनी है तो a हमें आंसर में दे रखा होगा, तो जो a का मान अगर हम यहाँ पे 3 रख दे, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना वो रख दे, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी 2x² माइनस 3
3 रख रहे हैं ना, तो 3x माइनस हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट है यहाँ 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी हमारा कितने हो जाएगा 18 माइनस का। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 28 और माइनस करें तो हमारा 6, तो क्षेत्रीय हमारा कितने होते हैं 18। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो हमारा माइनस में आएगा। अब इसको माइनस में लिखेंगे तो x माइनस 6 आएगा और x प्लस हमारा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखो, अब देखो इन दोनों में हमारा जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 3 नहीं होगा। अब हम अगर इसको प्लस ले लेते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं, अगर इसको जो माइनस लिया है ना हमने, इसको 3 को क्या लेते हैं हम -3 ले लेते हैं, तो -3 लेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो जो हमारी ये माइनस है ये प्लस आ जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और प्लस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो देखो क्या बनेगा, x प्लस हमारा 6 बनेगा और x माइनस 3। अब देखो जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ रहा है x माइनस 3 और x माइनस 3, तो दोनों में जो कॉमन है वो कितना है x माइनस 3 है, तो जो हमारा HCF है वो x माइनस 3 आएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे का फर्श को पक्का कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मतलब जो टाइल अगर कम चाहिएगी तो इसका मतलब जो हमारा साइज है वो बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 15 तो मीटर दे रखा है और 17 हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1517, और यहाँ पे करेंगे तो 9 और 2 है तो हमारा कितना हो जाएगा 902। ये तो हमारी क्या आ गई लेंथ और हमारी जो ब्रेथ है वो आ गई। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारी 1517 इंटू में हमारा 902 हो जाएगा। अब देखो जो वर्गाकार टाइल है ना, अब लगानी है तो इसका मतलब साइज तो हमारा क्या हो सबसे बड़ा, जब तो हमारी जो टाइल लगेगी वो सबसे कम लगेगी। तो इन दोनों जो नंबर्स हैं आपके, इनका निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे HCF निकालेंगे तो हमारा HCF यहाँ पे 41 आएगा। 41 का जो साइज होगा हमारा किसका, जो हमारा स्क्वायर है ना उसका साइज कितना आएगा 41 आ गया। तो जो हमारा बड़ा क्षेत्रफल हमारा ये होगा और इसके अपोन में हमारा जो 41 आया है इसका एरिया होगा। तो 41 इंटू में हम क्या कर देंगे 41, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 814 आ जाएगा। ओके, देखो मैं फिर से बताती हूँ, आपका जो साइज है ना कमरे में, अगर आपको टाइल लगानी है सबसे कम साइज, मतलब सबसे कम टाइल लगानी, कम से कम टाइल लगानी है, तो जो हमारा साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा टाइल का, तभी तो हमारी जो टाइल होगी वो कम होगी। तो हमें यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने आंसर देखा ही होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो हमारा सेम ही रिपीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन ये वाला, अब आपको क्या दे रखा है 2 की पावर x और 5 की पावर y और 10 की पावर -z दे रखी है। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको इतने कराए हैं कि देखते ही आंसर मुझे पता लग गया इसका क्या आएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए हैं। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स भी देखी है ना तो उसमें भी कराए होंगे। मैंने बताया था आपको यहाँ पे 2 का मल्टीपल अगर तीसरे के इक्वल आता है और हमारी 2 की जो पावर है वो प्लस है और 1 माइनस है, माइनस का हमेशा आपका जड़ में आता है पावर, तो पावर जड़ है तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। फिर से करके भी दिखा दूंगी मैं आपको। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे तो कितना आएगा 2, जो 5 और 2 की मल्टीप्लाई है वो 10 के इक्वल आएगी। ये हमारी 10 भी होती है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 होगी। अब जो पावर होती है उनका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल में सम कर देंगे, तो 1/x/1/y हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/z आ जाएगा। अब निकालना क्या है, ये तीनों हमें एक साथ चाहिए, तो इधर लेके आएंगे तो 1/x प्लस 1/y और ये प्लस का हो जाएगा 1/z इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें 106 दे रखा है हमें क्वेश्चन। ये काफ़ी आपको जो वो है ना एक्सपोनेंशियल उसमें घुमा रखा है और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर m-n का मान निकालना है तो जो आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारी 3 की पावर 2n आ जाएगा, इंटू में हमारे 3 की पावर 2 आएगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस है ये प्लस है, ये हमारा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर n माइनस का हमारा 3 की पावर 3n अपोन में कितना आएगा 3 की पावर 3n m इंटू में हमारा 2 की पावर 3 इक्वल टू हमारा 1/3 की पावर
3 आ जाएगा, 27 है ना, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें अगर हम m-n निकालना है तो जो वैल्यू है वो हमारी m-n की होगी। तो m-n को हम क्या लिख देंगे, m-n की वैल्यू अगर मान लो 1 ले लो, सबसे कम नंबर ले लेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगी, m इजकल टू, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस n आ जाएगी। ओके, जब हम m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ये सारी कट जाएगी, तो जो हमारा आंसर है वो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे काफ़ी बड़ा जाएगा, बट आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है ये मैंने आपको कराया था स्टेटमेंट का, इसका आंसर आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, 4m² माइनस 10mn और 8m, आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है और ये इसके इक्वल दे रखा है, और यहाँ पे वैल्यू a³ प्लस b³ की निकालनी है। अब देखो इस वाले में अब जो दे रखा है ना ये वाली टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट कंपेयर करके निकलेगा ये क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे am की am से, तो a² और m² आ जाएगा, प्लस का हमारा a b m n आएगा, प्लस का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का, प्लस का नहीं, माइनस का आ जाएगा फिर हमारा 4am। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे bn की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे a b m और n, प्लस का हमारा b² और n² माइनस का 4bn आ जाएगा। इसको कंपेयर किससे करना है, 4m² प्लस आपका 10mn माइनस का 8m प्लस का 9n² माइनस का 12n। अब यहाँ पे वैल्यू देखो आपकी किसकी चाहिए, a और b की चाहिए, तो a और b की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जो a की वैल्यू है वो देखो क्या आ जाएगी। देखो यहाँ पे m² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी m² का, तो जो a² का कोफिशिएंट है वो कितना है हमारा 4, यहाँ से b² का भी आएगा, फिर हमारा b² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है हमारा n² में, n² में है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो a निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और जो b निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब वैल्यू पूछिए हमें a³ प्लस b³, इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आता है a माइनस बी, सॉरी प्लस b, और a² माइनस ab और प्लस हमारा b²। अब देखो जो वैल्यू है ना ये इसमें रख देंगे, तो a प्लस b करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और a² करेंगे तो हमारा 4 माइनस का ab, 3 से करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और प्लस का b² हमारा कितना था प्लस 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब देखो माइनस का 2 और 7, 7 5 35, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ना ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब देखो 109 क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह 80 रह जाती है। अगर x में से हम 35 घटा दें तो वह संख्या कितनी रह जाती है हमारी, 80% रह जाती है। तो 80% की वैल्यू हम 100 ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 2 से काटेंगे तो हमारा 4, और 2 से काटेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 5x, और माइनस का करेंगे तो 5 25, 2 5 दूनी 5 15, और 2 हमारा 17 इक्वल टू हमारा 4x। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो 5x, हमारा 4x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 175। अब इसका बोला हमें 4/5, जो 4/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 15, कितना आ जाएगा हमारा 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो सभी में 0 है, तो 4 12 और 2 14, 140। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 4 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जो पेरीमीटर है वो पूछा है। तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब वो हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 a²। ये हमें दे रखा है 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, जो a² की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 4। पेरीमीटर पूछा है, जो पेरीमीटर होता है वो 3 × 4 ही होता है, तो 4 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 के गुणनखंडों का माध्य, आपके 10 के जितने भी फैक्टर बनेंगे उनका माध्य पूछा है। तो जो हमारा 10 है उसका एक फैक्टर तो 1 ही होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा हमारा 10 होगा। तो ये हमारे कितने होंगे फैक्टर। अब देखो 10,
5 15, 15 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 18, 18 बाई हमारा कितना होगा 4, 2 से काटेंगे तो हमारा 2, 2 से काटेंगे तो 9, तो कितना हो जाएगा 4.5। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको माना y आपको ये दे रखा है और आपको जो y का जो रूप है ये दे रखा है, तो इसमें जो n की वैल्यू है ना ये पूछी है। अब देखो y को ध्यान से देखो, y दे रखा हमें यहाँ पे 597 इंटू 10 की पावर हमें 22, प्लस में हमारा 7 3.5 दे रखा, इंटू में हमारा 10 की पावर 21 दे रखा, और जो y की वैल्यू है ना वो 6.0435 इंटू 10 की पावर n है। तो जो n है ना ये पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे तो 22 है और यहाँ 21 है, तो हम इन दोनों को जो 10 की पावर है ना इनको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 597 इंटू 10 की पावर हम कर देंगे यहाँ पे 22 कर देंगे, ठीक है। प्लस में हम देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.35 आ जाएगा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22। 10 की पावर तो हमारी इक्वल होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 597 में ऐड करेंगे हम 7.35, तो हमारा 35 आएगा, 14 आ जाएगा, 9 और 1 10 और 5 और 1 6, तो कितना आ गया हमारा 604.35 इंटू 10 की पावर हमारी 22 आ गई। अब देखो जो आंसर है ना वो किस में दे रखा है, आंसर में नहीं, जो हमारे y की वैल्यू है ना वो जो पॉइंट है हमारा 6 के पास दे रखा है, तो 6 और 0 के बीच में है। तो अब देखो यहाँ पे कितना स्थान ये आगे आएगा, 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 6.04 इंटू 35 इंटू में पॉइंट नहीं आएगा, 0.04 और हमारा 35 इंटू में हमारी जो 10 की पावर है 2 पॉइंट आगे सर का है ना, तो हमारी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा और हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24। तो जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो 3 है ना ये आ जाएगा। 2 आगे सर का है तो 2 पावर ऐड करनी पड़ेगी, वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम इसको ऐसे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 117, a-1/a आपको रूट 21 दे रखा है, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत ज़्यादा कराया है, अगर आपने मेरी सीरीज भी देखी है तो देखो a-1/a आपको दे रखा है यहाँ पे रूट 21, दोनों सारी साइड है ना हम स्केयरिंग करेंगे तो a स्केयर a-1/a का होल स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। अब देखो ओपन करेंगे तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके हमारा प्लस हो जाएगा, 21 प्लस हमारा 2 कितना हो जाएगा 23। तो जो इसकी वैल्यू है ये तो हमारी 23 आ गई। अब निकालनी किसकी है, a प्लस 1/a। अब इसका ही हाफ कर देंगे तो हमारी ये किसकी आ जाएगी प्लस की, इसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा a प्लस 1/a इक्वल हमारा जो रूट है 23, 23 में हम 2 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें प्लस में चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारा रूट 25। रूट 25 को 5 निकल आएगा बाहर, तो हमारी 23 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 15, आपका 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 11, 115। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके काफ़ी इजी भी नहीं कह सकते और थोड़ा सा घुमा के दे रखा है और कुछ भी नहीं है। देखो 118 देखेंगे, भुजाएं 24, 25 और 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज को क्षेत्रफल आपका 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमारा एक आयत का परिमाप पूछा है। अगर इसका क्षेत्रफल इक्वल है हमारे किसके आयत के, तो जो हमारी ट्रायंगल है ना उसमें ट्रिपलेट बन रहा है 7, 24 और 25, 7, 24, 25 अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी जो ट्रायंगल है ये समकोण ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज होती है ना वो है। तो समकोण का क्या होता है हमारा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हमारी क्या होती है यहाँ पे हाइट, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ये इक्वल किसके दे रखा है, जो एरिया है ना ये इक्वल दे रखा हमारा जो आयत है ना उसके इक्वल। तो आयत की जो हमारी लंबाई है वो 14 दे रखी है, और हमसे इसकी क्या पूछी है चौड़ाई निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 6, तो जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब इसने पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होगा, लंबाई आ गई और हमारी क्या आ गई यहाँ पे चौड़ाई। तो जो हमारा परिमाप होता है वो कितना है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 में ऐड कर दे। अब जो हमारा पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू में लेंथ प्लस हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है। 2 करेंगे तो 6 और 14 हमारे कितने हो जाएंगे 20, तो कितना आ जाएगा 40। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ना ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब आपको रोम्बस दे रखे, इसमें जो एंगल है ये पूछे हैं। देखो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जो आपकी समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसको हमेशा इस तरीके से बनाना इजी बनती है और जो क्वेश्चन है वो आपका इजी तरीके से सोल्व हो जाता है। ओके, अब देखो इसके नाम ले लेते हैं A, B, C और D। अब इसने क्या क्या दे रखा है ये देखो, जो आपका B, ये B, ये A और ये C, ये एंगल हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री का दे रखा है। तो हमसे इसने ये वाले एंगल पूछे D और A, ये एंगल और इसमें से हमें माइनस करना है। ये जो एंगल्स होंगे ये सारे हमारे कितने होंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे अगर 50 है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 50। अब देखो ये 50 है, ये 90 है, 50 और 90 हमारे 140, तो ये एंगल कितने बचेगा हमारे यहाँ पे 40 का, क्योंकि जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। ये 40 है तो ये एंगल भी हमारा 40 का हो जाएगा। ओके, अब देखो इस वाली ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये 50 है, ये 40 है, ठीक है, तो ये एंगल जो बचेगा ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50, और ये एंगल भी हमारा 40, और ये एंगल भी हमारा 40। अब इसने जो पूछा है वो देखो, पूछा क्या है इसने हमसे 3D डी हमारा कितना हो गया यहाँ पे पूरा 80 माइनस का 2 DAC ये वाला एंगल कितना है हमारा 50। तो 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे हमारे 24 हो जाएंगे और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल है कौन सा आएगा, ये नहीं पता हमें कौन सा आएगा, इसका मान है ना ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना हमारा ये ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखो हमें क्या दे रखा है, A और B की जो आई है वो दे रखी है 3 और 2 के अनुपात में, और जो व्यय है वो 5 और 3 के अनुपात में है। तो प्रत्येक की जो बचत है वो 2500 है। तो B का व्यय पूछा है। देखो जो आपकी क्या है इनकम जो है उसका रेशियो दे रखा है 3 और 2, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें जो रेशियो दे रखा है वो 5 और 3 दे रखा है। अब जो बचत है जो आपकी सेविंग है ना वो ईच की दे रखी है, ईच की हमारी 2500 है, ठीक है। अब देखो इसने बी का मान पूछा है, तो देखो इनकम में से अगर हम जो हमारी आय है ना उसमें से व्यय को घटा दे तो हमारी बचत आएगी। तो इसमें वैल्यू बी की पूछी है, तो बी को जब माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 2500। पूछा किसने, बी का व्यय हमारा कितना है यहाँ पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 7500 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, जो हमारे क्वेश्चन थे, जो आपके क्वेश्चन आए थे कल के, वो मैंने सारे ही सोल्व कराए हैं। आई होप जो आपको सॉल्यूशन कराया है वो समझ आए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे साथ अभी जुड़ा रह भी सकता है और जुड़ भी सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सीटेट की प्रैक्टिस कराऊंगी, पेपर 1 की भी कराऊंगी और आपको पेपर 2 की भी कराऊंगी। पेपर 1 में हम मैथ प्लस ईवीएस करेंगे और पेपर 2 में हम मैथ प्लस हम क्या करेंगे, जो साइंस है वो करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ के साथ साइंस आती है तो हम दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको तैयारी करनी है तो। प्रैक्टिस सेट करेंगे ओनली और कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन समझाने के होंगे वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। थैंक यू।